जय हिंद। आप सभी लोगों का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यह टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित है। टॉपिक का नाम हम गांधी युग की प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वास्तव में सारी जो घटनाएं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यह मुख्यतः गांधी जी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं थी, और जो परीक्षा में बार बार या अक्सर इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बहुत जल्दी से बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग जानते हैं गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। हालांकि यह उपाधि सिर्फ मुंह बोला उपाधि है, न कि यह भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं पर इसका जिक्र हुआ है, यानी संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रपिता जो गांधी जी को हम लोग कहते हैं वह संवैधानिक नहीं है। यह सिर्फ बोलचाल के लिए, सम्मान के लिए, आदर देने के लिए जो है उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, यह सिर्फ मुंह बोली एक जो है उपाधि है, न कि संवैधानिक उपाधि है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपिता से संबंधित बात करते हैं। तो सारे कुछ आप इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें सुने होंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये आप सभी लोग जान रहे होंगे। कुछ प्रसिद्ध घटनाएं हैं जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखेंगे गांधी जी का जीवन कहाँ से शुरुआत होता है, जो काफी प्रभावी दिखता है। तो गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। चलिए, जो है गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका से हालांकि जो है पढ़ाई भी करते हैं। बाद में जो है वह कुछ एक उद्देश्य के अंतर्गत जो है एक मुकदमा लड़ने के लिए जो गांधी जी अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, गांधी जी सर्वप्रथम अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। ठीक है, उसके बाद अब अफ्रीका से पुनः भारत आते हैं। कब आते हैं? 21 साल के बाद, लगभग 21 साल के बाद जो है अफ्रीका से गांधी जी जो है क्या आते हैं, वापस आते हैं, स्वदेश आते हैं। और उनका आना जो होता है अफ्रीका से, वह 1915 ईस्वी में आते हैं। हालांकि इसी बीच जो है उनका पहला जो है सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में ही शुरू हो जाता है। 1906 में अफ्रीका में जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है, एक सत्याग्रह भारत में भी हुआ था जो चंपारण के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन पूछ लेता है, वह कहाँ पे होगा? अफ्रीका में 1906 में। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन देखा जाएगा, तो वह क्या होगा? वह भारत में देखा जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत जो है वह चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, 1917 में। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं, लगभग 21 साल के बाद आते हैं, और 1915 में भारत लौटते हैं गांधी जी। ठीक है, और इसी समय जब भारत में लौटते हैं तो विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इसी समय विश्व युद्ध शुरू हुआ रहता है, और अंग्रेज के आह्वान पे, अंग्रेज के कहने पर गांधी जी जो है भारतीयों को जो है विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए भर्ती कराया जाता था। तो इनके कहने पर लोग जो है अंग्रेजों की मदद के लिए सेना में भर्ती हो रहे थे गांधी जी के कहने पर, और उसके उपरांत या उसके फलस्वरूप गांधी जी को 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, इस वजह से कि वह जो है भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, जो अंग्रेजों की विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए हेल्प या सहायता करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेज लोग देते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 1916 और 17 के बीच में करते हैं। हालांकि यह गांधी जी जो आश्रम की स्थापना जो है
अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में ही कर देते हैं 1915 में। लेकिन बाद में जो है उस आंदोलन को उस आश्रम को जो है साबरमती में शिफ्ट कर देते हैं, साबरमती में शिफ्ट कर देते हैं 1916 और 17 में, ठीक ना। अगर जो आश्रम की स्थापना की बात करी जाए तो वह कोचरब में हुआ था, लेकिन वही जो है कोचरब में जो स्थापना किए थे वह ट्रांसफर कर दिए थे साबरमती के रूप में, और 1916 और 17 के बीच में। और इस आश्रम में गांधी जी जो है 1933 तक इस आश्रम में गांधी जी रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन अर्थात चंपारण आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर यह किसानों के लिए जो है लड़ाई लड़े थे, आंदोलन शुरू किए थे 1917 में, ठीक है। बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यह जो है सबसे बड़ा आंदोलन था, यह सबसे बड़ा आंदोलन था। उस समय लगभग 100 दिन तक जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 100 दिन तक चला था, उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक है। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन का, तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में किया गया था और 23 नवंबर 1919 में किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खिलाफत एक संघ स्थापित किया गया था, भारतीय खिलाफत संघ स्थापित किया गया। उसके अंतर्गत इस खिलाफत आंदोलन का जो है गांधी जी नेतृत्व किए थे, और यह आंदोलन जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो अंग्रेजों के विरुद्ध देश को स्वतंत्र कराने में जो देशव्यापी आंदोलन है उसका पूरा का पूरा विस्तार करना था। और इस आंदोलन के अंतर्गत जो है जितने भी भारतीय थे अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों को लौटाया जा रहा था, साथ ही साथ सरकारी पदों से जो है त्यागपत्र दिया जा रहा था और कर न देने का मन बनाया गया था इस आंदोलन के अंतर्गत, खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत। बात करते हैं असहयोग आंदोलन। यह भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही था। असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जुर्म किया जा रहा था उसके खिलाफ भी यह था, ठीक है ना। तो 1 अगस्त को जो है क्या होता है, शुरू होता है यह आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का। और चौरी चौरा में एक घटना घटता है, उस घटना के बाद यह आंदोलन 1922 में क्या होता है, वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। बात करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। तो गांधी जी ने प्रथम यानी पहली और अंतिम एकमात्र अधिवेशन जो है, एकमात्र अध्यक्षता जो है 1924 में किए थे कर्नाटक के बेलगांव में। कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किए थे गांधी जी, और पहली और अंतिम बार यही किए थे 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर अध्यक्षता की थी। दांडी मार्च की बात करते हैं, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं या नमक आंदोलन कहते हैं। यह 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल जो है 1930 में जो है इसका समापन होता है। इस आंदोलन के अंतर्गत नमक पे जो कानून लगा था, कर देना था, उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है यह आंदोलन शुरू किया था और लगभग अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है यह आंदोलन शुरू किया था। लगभग जो है 241 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 241 मील भी होगा, पैदल यात्रा किए थे और वहां पर जाकर समुद्र के किनारे नमक बनाए थे और इस आंदोलन यह जो नमक का कानून बना था उसको तोड़े थे, ठीक है। और इसी को आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इसी समय, ठीक है। 12 मार्च को ये भी होता है, क्लियर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अलग नाम हो जाएगा और दांडी मार्च यात्रा एक अलग नाम हो जाएगा। दांडी मार्च यात्रा जो होता है ये क्या था कि जो है हम नमक पर कर नहीं दे सकते हैं और जो कानून बना था उसको तोड़ा गया था इसी के द्वारा। और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन जो अंग्रेजों का क्या था, आज्ञा था, एक तरह से आदेश था, उसको हम जो है सविनय तरीके से विनम्र रूप से उसका अवहेलना करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और
1931 वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो था 1931, इसी में सिर्फ जो है गांधी जी भाग लिए थे। बाकी जो है 29, 30 और 31 या फिर इन सभी जो भी होगा, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भारत भाग लिया था। और 3 गोल सम्मेलन की बात करते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो तीनों में जो है BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अक्सर हम लोग राजनीतिक गुरु का नाम जानते हैं, बात कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर जो आध्यात्मिक गुरु पूछ लिया जाता है तो इतिहासकारों के अनुसार जो है आध्यात्मिक गुरु जो है श्री नारायण गुरु जी को माना गया है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, बात करते हैं पूना समझौता की। तो पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में जो 24 सितंबर को हुआ था। इसमें क्या हुआ था पूना समझौता में, ये एक्चुअली जो है गांधी जी जो है अहमदाबाद के एरवदा जेल में जो है वह आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसी समय अंग्रेजों ने दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिया था और इस नियम के खिलाफ गांधी जी ने जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बाद में इस नियम को खत्म किया गया था और भीमराव अंबेडकर जाते हैं एरवदा जेल में, गांधी जी को मनाते हैं और तब जाके इस समझौते का क्या होता है, समापन होता है। यानी ये समझौता कहलाता है। इसको पूना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है कि जो दलितों के द्वारा 2 वोट देने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था, उसके विरुद्ध में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, एक तरह से जो है आमरण अनशन किया था, और जिसके बीच में बाद में समापन हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। क्लियर। एक बात और करते हैं, आखिरी बात, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है यह मुंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था, जो यही उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था और अंग्रेजों को जल्द से जल्दी भारत से भगाना था। ठीक है, इसका मात्र यही उद्देश्य था। 1900 की बात करते हैं। गांधी जी का जन्म सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में होता है और इनकी मृत्यु जो होता है वो नाथूराम गोडसे द्वारा जो है गोडसे के द्वारा की जाती है और 30 जनवरी 1948 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख कुछ बातें थी जो गांधी युग से संबंधित अलग अलग घटनाएं और आंदोलन थे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।